सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरवणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, जैसे कि मैं कुंडली विचार करके आपका जो है राशिफल देता रहा हूँ, वार्षिक दिया है, मंथली देता हूँ और दिन के हिसाब से भी मैंने दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जो आज तक किसी पंडित ने आपको बताई नहीं होगी और आपने इसको जानने का प्रयास भी नहीं किया होगा। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम जब अपनी कुंडली को किसी पंडित को दिखाते हैं तो वो जो है कुंडली देखते हैं और जो भी उनको जानना होता है वो जानकर आपको सीधे जो है मैंने उसका फल बताते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, ऐसा होगा, आपका भविष्य ऐसा रहेगा। ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं, है ना। लेकिन किस चीज़ का क्या फल होता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो आपकी जो जन्म पत्रिका होगी, आपने उसमें देखा होगा कि संवत्सरे जन्म भवित, है ना, युगे जन्म भवित, है ना, संवत्सर और युग, अयन और गण, नाड़ी, है ना, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। लेकिन इनका क्या मतलब होता है ये मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समझाने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको कोई कुंडली देखना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन इन चीज़ों का आपके जीवन में क्या फल होता है और कौन से नक्षत्र में जन्म लेने से क्या होता है, कौन सी जो है गण में जन्म लेने पर क्या होता है, तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों को इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। और क्या इसका हमारे कुंडली में कोई फल होता है तो कैसे होता है और कैसे जो है हम इसके बारे में जानें, तो आज मैं इसी संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कुंडली में आपने देखा होगा आयन भी लिखा रहता है कि ये सौम्य आयन में या याम आयन में, है ना, जन्म लिया है, या ये है आपका आयन विचार, ये है, ऐसा उसमें लिखा रहता है। आप देखिए, अपनी कुंडली देखिए, उसमें ज़रूर ये चीज़ें लिखी होंगी। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि अयन दिन और अयन रात होती है। दो प्रकार के अयन होते हैं, दिन और रात करके। एक को बोलते हैं सौम्य अयन, एक को बोलते हैं यामायन, ठीक है ना। तो जब जो है किसी व्यक्ति का सौम्य अयन हो तो उसके साथ क्या होता है और उसका जीवन कैसा होता है कुंडली के हिसाब से, तो चलिए देखते हैं। सौम्य अयन में जो उत्पन्न मनुष्य सब शास्त्र का ज्ञाता होता है। जो मनुष्य सौम्य अयन में जन्म लेता है वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही बुद्धिजीव होता है, पठन पाठन में, पढ़ाई लिखाई में अग्रणी होता है और धर्म अर्थ और काम से युक्त, धर्म अर्थ और काम से युक्त कहने का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है, उसके पास धन पैसा भी आता है और ईश्वर को मानने वाला भी होता है, परोपकारी भी होता है और जो है सभी लोगों की सहायता करने वाला, परोपकारी वही हुआ, है ना। तो इस प्रकार से उसके अंतर्गत मतलब उसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं और काम से युक्त, यानी कि उसके अंदर काम वासना की भी प्रचुरता रहती है। जो सौम्य अयन में जन्म लेता है गुणवान और रूपवान भी होता है, साथ ही साथ जो है वो गुणवान व्यक्ति भी होता है। भाई कहते हैं कि ये आदमी जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण को अधिकतर लोग कहते हैं कि उनके अंदर 16 कलाएँ थीं। तो यानी कि 16 कलाओं का मतलब है सभी प्रकार की जानकारी रखने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति, सभी प्रकार के गुणवान गुणी व्यक्ति, 16 जो गुण है उसके इंसान के अंतर्गत होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में सभी चीज़ें होती हैं भाई जो सौम्य अयन में जन्म लेता है। अब ये अयन के बारे में कैसे जानते हैं ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि इसे पंडित लोग ही जानते हैं, क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि ये कुंडली बनाते समय कि कौन से अयन में इसने जन्म लिया है ना। तो आपको ये जानना है कि आपका जन्म किस अयन में हुआ है और इसका आपके जीवन में क्या फल होगा। तो सौम्य अयन और यम अयन के बारे में मैं इन दो चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सौम्य अयन में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के बारे में मैंने अभी बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ यमायन में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो जो यमायन जो है ये एक प्रकार से रात्रि होती है, ठीक है ना। तो निशाचर जो भी होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको पता ही है। तो देखिए यमायन में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है झूठ प्रपंच करने वाला होता है, झूठ बोलता है, आडंबर करते हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा दाढ़ी मूछ बढ़ा करके जो है गले में विभिन्न प्रकार की रुद्राक्ष की माला डाली हुई है और लोगों को ठग देते हैं। आपने कई साधुओं को भी देखा होगा छोटे मोटे चमत्कार दिखाते हैं। देखो किसी ने आप पैसे दक्षिणा दिया तो उसी का मूर्ति बनाकर वापस कर देते हैं, बोलते हैं लो ये तेरा पैसा, आपका रुपया वापस हो गया और अब मुझे दक्षिणा जो है 500 रुपये दीजिए, 1101 रुपये दीजिए। इस प्रकार से ठग करने वाले आडंबरी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। झूठ प्रपंच रचने वाले, अपने अगल बगल भाई बंधुओं से जल करके उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यमायन में जन्म लेते हैं, ठीक है ना। सदा मिथ्या बोलने वाले, हमेशा झूठ बोलना उनका काम होता है, अधर्मी और रोगी होता है और साथ ही साथ जो है अधर्म को करने वाला। और जब जो आदमी इस प्रकार के दुराचार करता है तो निसंदेह भगवान उसको दंड देते हैं, तो वो व्यक्ति जो है रोगी होता है। तो यमायन में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत प्रकार का दुष्ट पापी होता है और जो सौम्य अयन में जन्म लेता है वो देव प्रकृति का मनुष्य है, सभी प्रकार के गुण उसमें विद्यमान होते हैं। तो ये इन अयनों का फल था मित्रों। आगे भी मैं कुंडली में जितनी चीज़ें लिखी होती हैं उन तमाम चीज़ों के क्या फल होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और आप मेरे वीडियो को देखते रहें मित्रों। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, देखो हमारे देश का ये सिद्धांत रहा है कि कभी भी अच्छा ज्ञान हम लोगों को नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं, अपने पास रखते हैं और अंत में होता ये है कि आदमी मरकर चले जाता है और वो ज्ञान हमेशा के लिए हमारे साथ ही चला जाता है। फिर हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं और फिर हम लोग अधूरे रह जाते हैं, पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कितनी बुरी बात है मित्रों ये, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम हर चीज़ आप तक पहुँचाएं। आप जो है भारत जैसे देश में जन्म आपने लिया है, ये मनुष्यों का देश है, सिद्ध पुरुषों का देश है ना। तो मित्रों ये तो थी आपको अयन विचार से संबंधित जानकारी, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आई। अक्सर मैंने देखा है कि कई पंडित लोग, कई ज्ञानी लोग प्रवचन करते रहते हैं। देखो युग के अनुसार प्रत्येक चीज़ें बदलती है, ये आप किसी भी युग में देखिए। रामायण युग में जो त्रेता युग था उसमें अलग बात थी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए उन्होंने अलग चरित्र किया, कलयुग अलग है ना, और सतयुग में अलग चरित्र था। तो युग के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में इतनी भयंकर बीमारियां हो रही है, इतना भीषण जो है कई प्रकार के दुराहार लोग कर रहे हैं। तो मित्रों ऐसी स्थिति में प्याज और लहसुन खाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैं आपको कदापि नहीं कहूँगा कि मत खाइए, लेकिन कौन नहीं, किसको नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन। देखो आप अगर नित्य पूजा पाठ करते हैं तो आप प्याज और लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि आप एक आम गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, है ना। तो आपको प्याज और लहसुन खाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं जिनको अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से सात्विक रखना होता है, प्याज और लहसुन खाने से आदमी का मन उग्र हो जाता है, उचाट हो जाता है, क्योंकि उसमें तीखापन ज़्यादा होता है, तीक्ष्णपन होता है, जिस कारण उसका ध्यान भटक जाता है। इसलिए जो है प्याज और लहसुन साधक लोग नहीं खाते हैं। तो मैं साधकों से भी ये कहता हूँ कि जब आप 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन साधनाओं में रहते हैं तो उस ड्यूरेशन में आप नहीं खाएंगे, ये तो निस्संदेह है। लेकिन उसके अतिरिक्त आप कभी कभी जो है प्याज और लहसुन का प्रयोग करें। हमारे देश में जितने महान लोग हैं वो उतने बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए हैं, उनके अंदर उतनी कलुषता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की वैक्सीनें बनाई गई, उनका क्या इफ़ेक्ट है आप देख रहे हैं।
और यहाँ तक कि कुछ मांसाहारी लोग अंडे खाते थे तो उनके लिए भी प्लास्टिक के अंडे तैयार हो चुके हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों जो है मनुष्य के शरीर को क्षति पहुंचा रही हैं। ये शरीर जो है नश्वर तो है ही, लेकिन ये उसको बहुत जल्दी जो है नश्वर की ओर ले जाना चाह रहे हैं, नष्ट की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो बहुत ही दुख की बात है मित्रों। इसलिए जो है ऐसे जो है आडंबरों में ना फंसें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अदरक का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, प्याज का सेवन करें। ईश्वर कभी जो है खाने पीने के लिए मना नहीं करते हैं। ईश्वर ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसको इस संसार के जितने पदार्थ हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता है, तो कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको जो है सभी पदार्थ का उपभोग करना चाहिए। इसमें जो है आपको कोई विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे भी ये मत समझना कि अरे गुरुजी तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। भाई जो आज के युग के लिए जो ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, भगवान कहता है पहले अपनी आत्मा की रक्षा करें, अपने शरीर की रक्षा करें, तभी आप मेरी पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। तो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, तभी आप नियम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर मेरी बात कहीं आपको बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि वास्तव में ये चीज़ हमको जाननी चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ऐसी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।